ओके चलो, फोर्थ न्यूमेरिकल आए हम। क्या बोल रहे हैं? इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो वर्ड हमारे पास गिवन है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, टोटल लेटर्स वी हैव 11। ओके, सो इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस, पहले बोल ही दिया है तुम्हें, परम्यूटेशंस ऑफ द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड एज इन द डिक्शनरी। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन वर्ड जो है उसमें जितने भी लेटर्स है ये 11 लेटर से जितने भी वर्ड्स बनते हैं, ओनली ये 11 लेटर से जितने भी वर्ड्स बनते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे कितने वर्ड्स बनते हैं? ये 11 लेटर से कितने वर्ड्स बनते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ये 11 लेटर्स हैं हमारे पास। अब 11 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 11p11, दैट्स इट। वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये जो 11p11 का आंसर आएगा, ये सपोज ऐसा है 10,000 वर्ड्स, 11p11 मतलब 11 फैक्टोरियल आएगा। ओके, सो 11 फैक्टोरियल जो आया उसका जो भी आंसर आएगा वो सारे वर्ड्स का एक डिक्शनरी बना दी, उतने ही वर्ड्स का क्या बना दिया? एक डिक्शनरी बना दी। अब क्या पूछ रहे? लिस्टेड एज अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट। मतलब ये जो सपोज हम मान लो कि 10,000, ओके करना है कर लेते हैं। चलो, ये हमें पूछा नहीं है 11p11, तो क्या बोलेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब से 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो ज्यादा ही आएगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली हम कर नहीं रहे, लेकिन से 2 3 6 6 4 बहुत लंबा आंसर आएगा। मान लो फॉर एजम्पशन कि से 10,000 वर्ड्स आए। कितने आए? 10,000 वर्ड्स। अब ये 10,000 वर्ड्स का क्या करना है? हमें डिक्शनरी में रख देना है। अब क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, मतलब ये लिस्ट में कितने वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। मतलब ये 10,000 वर्ड्स है, तो 10,000 वर्ड्स बने, उसमें ये 11 लेटर्स से 10,000 वर्ड्स बने हैं, तो उसमें स्टार्टिंग विथ ई वाले वर्ड भी होंगे, स्टार्टिंग विथ एक्स वाले वर्ड भी होंगे, स्टार्टिंग विथ ए वाले, एम वाले, आई वाले, एन वाले, ए आई टी आई ओ एन, सारे ही वर्ड्स होंगे। तो ये जो 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी बनी हमारी, उसमें से ई जो हमारा स्टार्ट होगा उससे पहले कौन कौन कितने वर्ड्स आएंगे उसका नंबर पूछा है। तो एक्चुअली है क्या, देखो तुम्हारा ई से पहले डिक्शनरी हो, अगर डिक्शनरी, तो ई से पहले कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ए बी सी डी ई, यस, ए बी सी डी, और उसके बाद आ जाता है ई। पूरी की पूरी डिक्शनरी हो तो हमारे पास ए बी सी डी इतना ही आता है। उन्होंने क्या बोला है कि ई से पहले जो स्टार्ट हो जाए, डिक्शनरी बोला है ना, तो ई से पहले, ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे कि ये ए से स्टार्ट हुए वर्ड्स आ गए, फिर बी से स्टार्ट हुए वर्ड्स आ गए, सी से स्टार्ट हुए वर्ड्स आ गए, डी से स्टार्ट हुए वर्ड आ गए, उसके बाद ई से स्टार्ट हुए वर्ड आएंगे। तो ऐसा बोला है कि ये टोटल नंबर कितना है, ई से स्टार्ट हुआ वर्ड आए उससे पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं। हाँ हाँ हाँ, ई से पहले सिर्फ ए है ना यहाँ पे। यस, तो वही मैं बोलता रहा हूँ, बट ये फाइंड करना है। ओके, ये समझा रहा था मैं कि ई से पहले वाला इतना फाइंड करना है। वी डोंट बॉदर अबाउट के एक्स से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, क्यों? क्योंकि वो तो उसके बाद आने वाले हैं। हमें तो ई से पहले वाला पूछा हुआ है, तो ई से पहले वाले में है ए बी सी डी, 4 है। अब 4 में से ए हमारे पास है, बी तो हमारे अल्फाबेट में है ही नहीं, ना सी है और ना ही डी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? ए ही है। समझ में आया? तो हमारा जो है, हमें ऐसे बॉक्स बनाते हैं, तो हमने ऐसे बॉक्स बना दिया,
उसमें हमने पहला लेटर तो लिख ही दिया है, एक कंपलसरी कर, हाँ ए को कंपलसरी कर दिया, उसको फिक्स कर दिया यहाँ। ओके, अब रहे कितने यहाँ पर से 10 अल्फाबेट्स रहे, 10 लेटर्स रहे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे वो तो सारे ही अरेंज होंगे, ए से स्टार्ट हो, ए दूसरा ए बी है तो ए बी आएगा, बी सी डी जितने भी ए है सारे आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बोलो, चलो एनी गेस। ए को फिक्स कर दिया हमने, अब क्या फाइंड क्या करेंगे हम, परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। कैसे, कितना लगाएंगे, हमारा वो रहेगा ना 11p10 नहीं 11p10 नहीं, ये तो सिलेक्ट ही हो गया है, उसको तो कुछ करना ही नहीं। सो 10p10, okay, so 10 factorial upon 10 minus 10 factorial, that is only the answer is 10 factorial. तो 10 factorial का जो भी आंसर आएगा that will be the answer of our question. That's it, यही पूछा था। लेकिन पूछने का तरीका देखो, क्या पूछा है कि ई से पहले वाले, पहले तो ऐसा बोला है कि इतने लेटर्स का परम्यूटेशन बनाओ जितने भी वर्ड्स बने। हमने एजम्पशन ले लिया कि सपोज 10,000 वर्ड बन रहे हैं, उसकी एक डिक्शनरी बनाओ। अब डिक्शनरी में ई से स्टार्ट हुआ वर्ड आए, उससे पहले कितने वर्ड्स आ गए होंगे, तो ये तो इसमें डी सी बी तो है ही नहीं, तो सिर्फ ए वाले हैं। तो ए वाले हैं तो हमने पहला वर्ड ए फिक्स कर दिया। ओके, पहला वर्ड तो ए फिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने बाकी बचे, ए तो फिक्स ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर कितने बाकी है, 10। तो कैसे अरेंज करेंगे, सो 10p10, दैट्स इट। ओके, तो 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना हो, अभी ये 11 फैक्टोरियल था, वैसे ही हमें 10 फैक्टोरियल चलो निकालना हो, टाइम जाएगा, अदरवाइज कुछ करना है। इतने नंबर में तो शायद हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल आंसर लिखो तो बहुत सारी जगह चलता है, बट आई डोंट थिंक कि ये चलाएंगे। ओके, बुक में देखा नहीं चलाया है, लिखा हुआ है। ओके, 907 सो लिखना पड़ेगा हमें। ओके, 10 फैक्टोरियल एमसीक्यू हो, 1 मार्क का हो ना, तुम ऐसे कर सकते हो। न्यूमेरिकल में तुम्हें लिखना पड़ेगा लास्ट तक। सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 5 फैक्टोरियल हमारा 120 था, 5 फैक्टोरियल हमारा 120 था, राइट। सो 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 6, सो कितना हो जाएगा, 720। डन। देन 720 इंटू से 7, तो 72 इंटू 7 504। तो 504 कौन है, मतलब 720 इंटू 7 क्या नाम है, तो 7 फैक्टोरियल क्या आ रहा है एक्चुअली, 5040, यस। ओके, क्योंकि 720 है, 5040 आया हमारा 7 फैक्टोरियल। अब 5040 इंटू 8, तो 5030 कितना, 40320, यस। अब 40320 इंटू 9, 362880। हाँ, फिर क्या, 362880, 362880 और वापस 0 लग जाएगा और एक 0 लग जाएगा, यस। सो तो आंसर नहीं है हमारा, दूसरा आंसर है यहाँ पे। तो कौन सा किया हमने, 4th, हाँ यस 4th, मिसलेनियस 4th। नहीं, इसका आंसर अलग है भाई, तो हमें कुछ गड़बड़ी की है। क्या है देखो, क्या पूछा है हमें कि टोटल 11 लेटर्स है, एग्जामिनेशन if the different permutations of all the letters of the word examinations are listed as a dictionary। okay, तो टोटल जितने भी होंगे उतने लिस्टेड कर दिए, तो 11p11 ओके उतने लिस्टेड कर दिए। नाउ उतने लिस्टेड किए, उसमें से हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई। तो ई से स्टार्ट हुए वाले सारे हमें ए से ही बोला है, तो बोले हैं कि ए से स्टार्ट हो उतने वर्ड कितने बनेंगे, ऐसा ही है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा है कि ए से स्टार्ट हो वैसे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ए तो हमने पहले फिक्स कर दिया, डन। ए को अगर हमने पहले फिक्स कर दिया तो अब हमारे दूसरा ए होगा ओ यस। एनी गेस आंसर क्यों नहीं आया? दूसरा भी है इसमें,
ध्यान से देखो एग्जामिनेशन को। हम वो परम्यूटेशंस वाली एक्सरसाइज में हमने किया था, याद हो तो, जो भी वर्ड डबल डबल बार आ रहे हैं तो उसमें डिवाइड बाई दैट फैक्टोरियल करते थे हम, जैसे मिसिसिपी और उसमें किया था। तो यहाँ पर क्या है, ए तो तुमने लिख दिया, अब ए के अलावा ये ए निकाल दिया तुमने, अब 10 लेटर्स है तो उसमें से रिपीट कोई हो रहा है ई रिपीट, क्योंकि हमें रिपीटेशंस वाला भी देखना है ना। सो ई रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स भी रिपीट नहीं हो रहा है, एम भी रिपीट नहीं हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है भाई 1 और 2, तो आई रिपीट हो रहा है 2 बार, एंड देन एन भी रिपीट हो रहा है 1 और 2, तो एन भी रिपीट हो रहा है 2 बार, टी रिपीट नहीं हो रहा है, ओ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ए भी एक को निकाल दिया तो रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब ये है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्यों नहीं आया पता चला। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली करना है, इसको हटाओ, हमें एक्चुअली हमारा आंसर कैसे आएगा कि से 10p10 that is equals to say 10 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial। जितने वर्ड्स रिपीट होते थे वो करते थे, याद आया। सो ये हमारे करना रह गया, इसलिए आंसर नहीं आया। तो हमारा जो गिना हुआ है वो फोकट नहीं जाएगा, ये हमारे पास है, ये हमारा आंसर आया, लास्ट आंसर यही था। डिवाइड बाई क्या है, 2 फैक्टोरियल मतलब 4 है, तो दिस डिवाइड बाई 4 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 2 8 8 0 0 डिवाइडेड बाई 4 4 9 जा 36 0, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 0, ओके 2 से तो कुछ होगा नहीं, 8 देन 7 4 जा 28 खत्म, देन 8 आ गया दूसरा 8, तो 4 2 जा 8 डन 0 और फिर 0 0, सो 9 0 7 2 0 0 दैट इज द आंसर। यस, समझ में आया। सो कौन सी सिली मिस्टेक्स थी वो पता चल गई, ये 2 टाइम्स है तो उसको डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना बाकी है। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। तो ये मिस ना हो जाए, जैसे अभी हमने मिस कर दिया, बट मिस ना हो जाए इसीलिए सबसे पहले जब ये वर्ड वाले न्यूमेरिकल आए परम्यूटेशंस में मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन अभी हम ही भूल गए वापस। क्या, जब भी वर्ड्स वाले प्रॉब्लम आए पहले तो देख लो कि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, रिपीट हो रहा हो तो उसको करने की मेथड ये है, डिवाइड बाय दैट फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हमारा 4th न्यूमेरिकल। नाउ वी विल डिस्कस 5th न्यूमेरिकल। सो 5th न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। ये 6 है, और कितने 6 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं हम, विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए, 6 डिजिट के कितने वर्ड्स नंबर्स बना सकते हैं, बोलो चलो। क्या करेंगे, परम्यूटेशंस करेंगे। यस, तो कैसे करेंगे, डिविजिबल बाई 10 होने चाहिए, उतने ही बनाने हैं, सारे नहीं चाहिए हमें कि ये 6 डिजिट से कितने वर्ड्स कितने अल्फाबेट्स नंबर्स बनते हैं वो नहीं चाहिए, बट ऐसे चाहिए जो 10 से डिविजिबल। कैसे करेंगे, टेन से डिवाइड हो, तो 10 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए। समझ में आया। अच्छा हाँ, 0 फिक्स हो जाएगा। यस, तो 0 फिक्स हो गया, तो इसको छोड़ दो। अब बाकी क्या बचे, 5, ये 5 बचे। ओके, तो 5p5 कर देंगे, 5p पांचों को पांचों ही सिलेक्ट करना है। 0 तो एक बार सिलेक्ट कर दिया, नो रिपीटेड बोला है, रिपीट नहीं कर सकते। ओके, रिपीटेशंस ना बोला है, तो 5p5 मतलब क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 120 इज योर आंसर। समझ में आया, सिंपल था ये, तो कुछ भी नहीं था इसमें। डन। ओके, तो ये 0 को फिक्स करना था। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6th वन, इंग्लिश अल्फाबेट। 6th, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, मतलब टोटल अल्फाबेट्स है हमारे 26
उसमें से वॉवेल्स है हमारे 5 एंड कॉन्सोनेंट्स है हमारे 21। ओके, तो अब क्या पूछा है आगे, हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स, मतलब 2 डिफरेंट वॉवेल्स ले लो, मतलब इसमें से अब देखो सिलेक्शन आया, 2 डिफरेंट वॉवेल्स ले लो, तो से 5C2 एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स इनटू से 21C2। हाउ मेनी, क्या पूछा है, द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स, तो मतलब इसमें से हमने 2 डिफरेंट वोवेल सिलेक्ट कर लिए एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, तो 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स तो वो भी हमने सिलेक्ट कर लिए, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, इनटू क्या होगा 4P4। यस, तो हमने ये 4 अल्फाबेट सिलेक्ट कर लिए, लेकिन ये तो सिलेक्ट किए, अब उसको अरेंज भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इनटू 4P4। यस, वेरी गुड, ओके 4P4, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी योर आंसर। 5C2 मतलब कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू से 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। ओके, सो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू से 5 इंटू 4 इंटू से 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, और अरे यार 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, सो कैसे कट होगा, 3 फैक्टोरियल कट, 2 2s are 4, then 19 फैक्टोरियल कट, 2 10s are 20, नीचे कुछ भी नहीं रहा है, ऊपर रहा है यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या रहा है 4, 21 4s are 84, यहाँ पे भी है 10 और बाकी क्या है 84, सो 8400 डन, खत्म। आगे है क्या कुछ, क्या पूछा है, द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवेल्स, हाँ 20, वो तो ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स 2 डिफरेंट वोवेल्स, मतलब से 5C2 एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, 21C2 यस, एंड फिर क्या बोला है डिफरेंट अल्फाबेट्स, तो 4 बन गए, तो 4P4 करेक्ट है। तो कैलकुलेशन में हमने कुछ किया, 21 into 10 तो हमारा 210 आएगा ना, नहीं 21 इंटू ये किया, अच्छा ओके गलती पता चल गई, 21 इंटू 4 फैक्टोरियल किया, 4 फैक्टोरियल नहीं है, 4 फैक्टोरियल है, हमने सिर्फ 4 किया, तो यहाँ पे और 3 फैक्टोरियल बाकी है, और क्या बाकी है 3 फैक्टोरियल बाकी है, सो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, सो 84 6 50400, सो 50,400 वर्ड्स बन सकते हैं। ओके, तो ये कैलकुलेशन में ही हमने थोड़ा जल्दबाजी में ये किया, और यस 50,400, तो ये मैंने कर दिया 21 इंटू 4 84, लेकिन ये 4 नहीं है, 4 फैक्टोरियल है, सो दैट्स वाई 4 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो बाकी रहा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, देयरफॉर आंसर इज 50,400 अल्फा वर्ड्स बनते हैं। अंडरस्टूड, सिंपल था ये तो सिंपल ही था, राइट? ओके, हाँ या ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट 7, क्या बोल रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस आर देयर, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो यहां पर है हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है, एंड देन कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए। ओके, रिस्पेक्टिवली अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, मतलब स्टूडेंट को सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब इसमें से भी 3 कंपलसरी होने चाहिए और से इसमें से भी 3 कंपलसरी होने चाहिए। ओके,
इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, सिंपल बोल दिया है। ओके तो हमें क्या करना है, एट मोस्ट 3 क्वेश्चंस है, ईच मतलब एटलीस्ट है, एटलीस्ट एट नॉट एटमोस्ट, एटलीस्ट 3 मतलब मिनिमम 3, हाँ ज्यादा हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते। तो फिर हम उसमें पहले वाले में हम पहले 3 लेंगे, हाँ मतलब लेते हैं, चलो लेते हैं। तो क्या करेंगे से इसमें से 3 ले लिए, तो से 5C3 इनटू 3 लिए, तो अभी कितने बाकी है, 5 बाकी है, तो इनटू 7C5 प्लस करेंगे, और क्योंकि ये तो एक बन गया, और क्या हो सकता है 4C3 नहीं क्या बोल रहा हूँ 5C4 3 एट ईच 3 बोला है ना, तो मिनिमम 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3, तो 4 होंगे तो चलेगा, तो 5 में से हम 4 सिलेक्ट कर लेते हैं, 5C4 इनटू 7C, 4 हो गए, बाकी 4 बाकी है, डन। और भी आ सकता है, तो क्या से 5 तो क्वेश्चन है, 5C, पांचों के पांचों इसमें से ले लिए, तो बाकी कितने रहे, सिर्फ 2, 7C और 8 करने हैं तो 3। आगे अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5C4, 5C3, 5C5 आ गया है। ओके अब 5C6 तो हो नहीं सकता। ओके तुम्हें टोटल क्वेश्चन ही है तुम्हारे पास 5, तो उसमें से तुम मैक्सिमम 5 सिलेक्ट कर सकते हो, उससे कम 4, उससे कम 3, लेकिन बोला है एटलीस्ट 3, तो 2 और 1 तो सिलेक्ट कर सकते नहीं है, तो यहाँ हमारे लिमिटेशंस आ गई। डन, दैट्स इट। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, यू विल गेट द आंसर। ओके हो जाएगा ना, कैलकुलेशन ही है सिर्फ। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 7th। नेक्स्ट 8th में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन दी नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ये तो आ गया है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से तुम्हें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन लेना है, 1 2 3 4 5। ओके ऑफ ईच सिलेक्शन 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। भाई एग्जैक्टली 1 किंग होना, ये तो सेम है, ये तो हमने किया था क्या कि टोटल 4 किंग्स होते हैं और 48 द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स होंगे। ओके 4 किंग्स होंगे, तो जो भी तुम 5 का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो उसमें से एक कौन होना चाहिए, किंग होना चाहिए। सो हम सिलेक्ट कर लेंगे 4C एग्जैक्टली 1, तो 4C1 एंड 48C4, बाकी के बचे 4, यहाँ ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ 4 बाकी है, तो 48 में से 4 सिलेक्ट कर लो, इसमें दिस विल गिव यू द आंसर। डन, सिंपल। ये तो हमने किया ही था, पता नहीं वापस क्यों आ गया। देन 9th में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। 5 men है and 4 women है in a row so that women occupy the even places। ओके रो में बिठाने हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट में रो में बिठा दिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वुमन ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। तो यहाँ पर होगी सपोज वुमेन 1, ओके वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3 एंड वुमेन 4। ओके वैसे भी 4 ही है। डन, तो फिर बाकी बचे जगह पे क्या होगा, मैन होंगे, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 एंड मैन 5। तो ऐसे हो सकता है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे कितना हो सकता है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो हो क्या सकता है, देखो ये वुमेन 2 पे बैठ सकती है, 4 पे बैठ सकती है, 6 पे भी बैठ सकती है और 8 पे भी बैठ सकती है। दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे पहले वो बताओ, परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस? परम्यूटेशंस लगाएंगे, सही है। तो क्या लगाएंगे, से 4p4 मल्टीप्लाइड बाय मेन का भी करना पड़ेगा ना, तो मेन का क्या होगा, से 5p5, दैट्स इट। तो 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, तो 60 into 120, दैट विल बी योर आंसर। ओके 60 into 120, ये कौन सा है न्यूमेरिकल हमारा, 9th one। ओके ये तो क्या है, इसके पहले वाले में इन्होंने डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं किया है, डायरेक्ट जो हमने बोला ना इतना ही छोड़ दिया है, बस दिस इज द आंसर। ओके फैक्टोरियल ही लिख दिया है डायरेक्टली।
मतलब अब हाँ 9th वाला कर रहे हैं। तो क्या है, हम ये 4p4 एंड 5p5 दैट्स इट, यही कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन लगाना है तो वो हम क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, वही होगा। ओके, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 इंटू 4 3 2 480 हो गया। 480 इंटू 2 दैट इज से 960 डन। 960 इंटू 3 और एक 0, 2880। यस डन, सिंपल, कुछ नहीं था। नेक्स्ट 10th। 10th में हम करेंगे फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। भाई 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 10 आर चूजन टू बी फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, मतलब पिकनिक पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। लो मूडी है। ओके इन हाउ मेनी वेज कैन दी एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, कितने वेज में चूज कर सकते हैं। हाँ तो ये क्या है, ये 3 जो है हमारे, ओके चंगू मंगू एंड गंगू। तो चंगू मंगू एंड गंगू क्या बोल रहे हैं कि हम 3 आएंगे तो साथ में आएंगे और नहीं आएंगे तो हम तीनों नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, नहीं आएंगे तो तीनों नहीं आएंगे और आएंगे तो कितने आएंगे, आएंगे तो तीनों आएंगे और नहीं आएंगे तो एक भी नहीं आएगा, लाइक दैट। तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 ही वे है, या तो तीनों आ जाए या तो तीनों ना आए। डन। अगर तीनों आ गए, ये 2 केस ही पॉसिबल है। अगर तीनों आ गए तो 3 तो आ गए हमारे, खत्म, 3 तो हो गए, बाकी कितने रहे, 22। 22 में से कितने सिलेक्ट करने हैं तुम्हें, सिर्फ सर बट तो 10 आ रहे हैं टोटल 10, तो 3 तो हो गए, तो 7 सिलेक्ट करोगे ना तुम 22 में से। ये कंडीशन आ गई 3, ये तो तुमने चूज कर ली है। डन, 3 तो आए, साथ में आने ही वाले हैं। 3 आर कमिंग। नहीं वो लिखा है ना 10 आर टू बी चूजन। हाँ तो वही 10 किया ना, देखो ये 3 और ये 7 तो हो गए ना 10। समझ में आया, 10 आर चूजन, तो क्या है 3 आ गए, अगर आ गए तो इसमें से 3 निकाल दो तो टोटल बाकी बचे 22। 3 आ गए हैं, वो तीनों आ गए हैं, अब बाकी जो 22 है उसमें से हमें कितने चूज करने हैं, सिर्फ 7, क्योंकि 3 तो वही लोग हो गए, तो हमारा हो गए 22C7, तो 7 3 10 हो गए। ओके, लेकिन ऐसा और कंडीशन में प्लस, और ये भी हो सकता है कि 3 आर नॉट कमिंग, आरंट, तो 25C नहीं 20 तीनों आ ही नहीं रहे, तो मतलब 22 ही है हमारे पास। 22C10। हाँ 22C, और 10 के 10 हमें किस में से सिलेक्ट करना है, 22 में से ही सिलेक्ट करना है। दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। इतना करना है, 22C7 प्लस 22C10। समझ में आया कैसे किया, पक्का। डन। ओके, एंड लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 11th वन क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन, ओ मिसिसिपी जैसा आया, ओके एसेसिनेशन, स्पेलिंग सही है क्या, assassination, yes, assassination. Okay, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? सारे के सारे S को क्या करना है, together में रखना है, मतलब साथ में रखना है। तो सबसे पहले देखो, गलती हुई थी वो ना हो पाए, इसमें बहुत सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, पहले ही लिख दो। क्या S4 ए कितनी बार, 1 2 3 S4 I2 N2 N2 और फिर कुछ नहीं, ए आ गया, T नहीं है रिपीट, I आ गया, O N भी आ गया। ओके डन, तो इतने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे चारों S को क्या करना है, साथ में रखना है। तो
तो वो मिसिसिपी वाला केस, सेम एग्जांपल, इसमें कुछ भी मतलब ट्रिकी नहीं बना है, मिसिसिपी का है वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे हम, वो जो हमने वो एक्सरसाइज में मिसिसिपी का किया था ना, तो वैसे ही सेम करना है। क्या करेंगे, से चारों एस को साथ में रखना है, तो उसका एक वर्ड बना दो। ओके, मतलब ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया मेरा एस 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 एस। ओके, ये 4 यहाँ पे पहले तो गिनो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लेटर्स आर देयर। 13 लेटर्स में से मैंने 4 यहाँ रख दिए। ओके, ये 4 का मैंने एक नाम बना दिया, से जेड। ओके, अब यहाँ पे 13 में से 4 तो चले गए, तो बच्चे कितने, 9, तो यहाँ पे 9 लेटर्स है। सो 9 and 4 13। अब ये 4 का मैंने बना दिया है 1। ओके, तो ये 9 लेटर्स और ये Z, अब Z तो जहां भी आएगा चारों 4 साथ में ही रहेंगे क्योंकि उसमें सारे ही S है। तो ये टोटल 10 लेटर्स हैं हमारे पास, उसका कितने वेज में, परम्यूटेशन। यस, सो 10, और सारे के सारे यूज करने हैं हमें, सारे के सारे यूज करने हैं। सो 10p10 मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशंस, सो 3 फैक्टोरियल। अभी एस यहां नहीं गिनेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ z है। देन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। डन, एस नहीं काउंट नहीं किया, अब एस काउंट करते हैं। अब काउंट करते हैं, तो ये एक वर्ड है, ये वर्ड भी एक्सचेंज हो सकते हैं, नहीं पी सी कहां पी। ओके, ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये ऐसे एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, 4 फैक्टोरियल ही होगा, 4p4, तो 4p4 तो लिख देता हूं, चलो 4p4 डिवाइडेड बाय रिपीट होने वाले, 4 है, 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो से 4 फैक्टोरियल। 4p4 का आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, 4p4 का। डन, तो ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल गया तो मतलब 1 ही है। अब यहां पर जो भी है तुम्हारा, ओके, वो कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर आंसर, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने गिनी थी ना एक बार, दिस वन ना, वट एवर, तुम्हें ये वाला करना है, दैट्स इट। नहीं कहाँ गया ये 10 फैक्टोरियल, ये ली, अच्छा कितनी थी, ये थी, हाँ 10 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है, हाँ, और दैट डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 6, ये 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। ओके, तो दिस डिवाइड बाय, कहां गया, दिस डिवाइड बाय क्या करना है, 24। ओके, तो दैट विल गिव यू द आंसर 3 6 2 8 8 0 0 डिवाइड बाय 24 है। सो इसको पहले तो 2 से कर दो, 2 से करोगे तो कितना आएगा, से 1 8 1 4 4 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 12। डन, करेक्ट। अब और करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, से 9, ओके 7 2 0 0। डन, ओके। और हो सकता है तो और करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, से 2 4 जा 1 7 2 8 जा 1 2 6 जा 0 0, दैट्स इट। अब 3 से कर लो तो 4 8 and 6 14 and 4 18 हो जाएगा। सो से 486 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3 1 8 3 6 जा 18 and 6 3 2 जा, so 16200, that will be the answer। नहीं, कुछ गलती है, वो गलती ढूंढ लो। 151200 इज द आंसर। आंसर क्या है, 151200। तो यहां तक आए हम, यहां पे कोई गलती नहीं है, पहले ये चेक कर लो। क्या किया हमने, Z तो टोटल हो गए हमारे 10 लेटर्स, क्योंकि 4 निकाल दिए, 13 हो गए। अब ये 10 लेटर्स हो गए। अब ये 10 लेटर्स का क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो हमारे रिपीट हो रहे हैं वो, सो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 नहीं गिनेंगे हम एस का। अब यहाँ पर
4p4 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल वो तो 1 ही है। तो बस दिस कैलकुलेशंस में ही कहीं मिस्टेक होगी, बट दिस विल गिव यू अवर आंसर। सो 10 फैक्टोरियल से यहाँ पे हम लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू से 8 इंटू 8 9 10 6 7 5 4 3 and 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 whole divided by say 3 into 2 into 2 into 2। so क्या करेंगे, ये 3 और से ये 3 कट, then this 2 and this 2 also cut, then say this 2 will be say here 4 and this 2 cut and say here 3 done। ओके सो कितना हुआ देखो, 4 5 जा 20 27 जा 140 140 इंटू 3 420 420 इंटू 4 420 इंटू 4 1680 1680 इंटू 9 1680 इंटू 9 15120 और है 10। दिस इज द आंसर इज करेक्ट। यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 151200। सो ये हमने कोई दूसरी कैलकुलेशन की होगी वॉट एवर, बट दिस विल गिव द आंसर। सो ये आंसर करेक्ट है। डन, समझ में आया? ये मिसलेनियस की मतलब ये तुम्हें आ गया, मतलब क्या कि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशंस का, फैक्टर्स का, ये वर्ड्स वाले, ओके, और जहाँ पे दोनों आ जाता है कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, वो सब कुछ डिस्कस करें। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर देना। ओके, ठीक है।